नीति शतक में आचार्य प्रवर गुरुवर दाता दान में श्रेष्ठता क्या है, इस बात को लेकर के नीति रख रहे हैं। दान दिया जाता है, दाता दान देते हैं, पर इसमें श्रेष्ठता क्या है और यथार्थ में दान की भावना क्या है, दान की पद्धति क्या है, इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गुरुवर आचार्य श्री नीति कह रहे हैं, दाता दयालु पर दुख वैरी, स श्रेष्ठिनः स्यात् कृपणात् प्रशस्तः, अन्याय वित्तं ददतस्तु दातुर्, वरोप्यदाता नय मार्गगामी। पर दुख वैरी, पर के दुखों का नाश करने के लिए जो बैरी के समान है, ऐसा दयालु दया करने वाला स दाता, वह प्रसिद्ध दान करता दाता। बहुत अच्छी बात कही। दाता का महत्व है। दाता देने वाला माना जाता है। देने वाला इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि ज़रूरतमंद लोगों को समय पर यदि ज़रूरत की पूर्ति हो जाए तो फिर उसका कहना ही क्या है। सामान्य सी बात है, अभावग्रस्त बहुत लोग होते हैं, आवश्यकताएं बहुत लोगों की होती हैं, साधन संपन्नता नहीं रहती है सभी के पास, विपन्नता का जीवन जीते हैं, अभावग्रस्त जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों को कहीं से किसी की मदद मिल जाए, किसी का थोड़ा सा भी सहयोग मिल जाए, तो जिसे आवश्यकता थी वो तो प्रसन्न हो ही जाता, क्योंकि उसका काम बन गया। पर देने वाला भी धन्य धन्य मान लिया जाता है कि उसने इतनी उदारता का परिचय दे करके अपनी सामग्री का, अपनी वस्तु का दूसरों के लिए उपयोग कर लिया। और ऐसे ही दाता की प्रशंसा करते हुए गुरुवर लिख रहे हैं, पर दुख वैरी। कैसा दाता? दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए, यानी नष्ट करने के लिए, जो बैरी के समान है। बैरी सामने वाले को नष्ट ही करता है। बैरी के सामने कोई टिक नहीं पाता है। तो दाता को पर दुख वैरी कहा, बहुत नया शब्द है। दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए बैरी बन करके आ रहा है। नया शब्द है, नई भावना है इसमें। पर दुख वैरी, पर के दुखों का नाश करने के लिए जो बैरी के समान है, ऐसा कौन? दयालु दाता, दया करने वाला, वह दाता दान करता। प्रशंसनीय तो माना जाएगा, देने वाला तो प्रशंसनीय माना जाता है, माना जाता है। किसकी अपेक्षा प्रशंसनीय है, इसकी चर्चा तो अभी आगे करेंगे। लेकिन देने वाला इसलिए प्रशंसनीय है कि उसने अपनी सामग्री के प्रति मोह का भाव कम किया और जहाँ आवश्यकता है उसका ध्यान रख करके विवेक से अपनी वस्तु का उपयोग किया।
ये सामान्य बात है, और सामान्य बात में तो कोई भी किसी भी रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पात्र अपात्र का भेद ही नहीं है। जरूरतमंद यानी जरूरतमंद कौन है क्या है बाद में विचार करेंगे, लेकिन यदि कोई दाता पात्र की तलाश करके सत्पात्र को अपना द्रव्य दे, सत्पात्र के लिए अपना द्रव्य लगाए, तो फिर तो कहना ही क्या है। अच्छा, विशेष बात यह है कि दाता भी उत्तम हो और पात्र भी उत्तम हो, बात बनेगी। जमीन भी बहुत अच्छी है, बीज भी बहुत अच्छा है, बोने वाला माला माल हो जाएगा। अब मान लो कहीं स्थिति ऐसी बने कि बीज तो बहुत अच्छा है लेकिन जमीन अच्छी नहीं है, तो फिर क्या होगा? क्या होगा बोलो? बीज तो बहुत अच्छा है लेकिन जमीन उपजाऊ नहीं है। चलो डाल दो बीज, काम तो चलेगा, व्यर्थ तो नहीं जाएगा, पर फसल उस तरह की नहीं मिलेगी क्योंकि जमीन कमजोर है। जमीन बहुत अच्छी है, उपजाऊ है, लेकिन बीज कमजोर है। अब बीज कमजोर है तो फिर क्या करें? जमीन तो अच्छी मिली लेकिन बीज कमजोर रहा। थोड़ी बहुत फसल मिल जाएगी, बीज भी खराब है, जमीन भी खराब है, तो फिर तो कहना ही क्या। लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। गुरु लोभी है, चेला लालची है, दोनों को संयम का महत्व मालूम नहीं है, दोनों मर्यादा में नहीं है, तो गुरु और चेला दोनों जाएंगे, कुछ मिलने वाला नहीं किसी को भी। लेकिन अब बीज भी खराब, जमीन भी खराब, तो खत्म काम। और यदि बीज भी अच्छा है, जमीन भी अच्छी है, बोने वाले के भाव भी अच्छे हैं, तो फिर तो कहना ही क्या है। उत्तम दाता के साथ उत्तम पात्र होना जरूरी। पात्र के लिए भी उत्तम दाता का मिलना बहुत ही अच्छा माना जाता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, क्या लिखा है पूज्यपाद स्वामी ने? दान देने का फल क्या है, दान देने का लाभ क्या है? दोनों को लाभ है। जिसको दिया जा रहा उसको भी लाभ है और जो दे रहा है उसको भी लाभ है। आहार दान मान लीजिए किसी ने किया, ऐसा दाता, और आहार का लाभ मिला ऐसा कोई एक पात्र है, तो क्या घटित करेंगे? पात्र को क्या लाभ होगा आहार से? पात्र को यदि आहार समय पर शुद्धि पूर्वक मिल गया है, विधि पूर्वक मिल गया है, तो उस आहार की प्राप्ति से वह ज्ञानादि में वृद्धि करेगा। स्वाध्याय करके ज्ञान को बढ़ाएगा, तपश्चरण करके अपनी विशुद्धि को बढ़ाएगा। मतलब दाता के द्वारा दिए गए दान से पात्र अपने ज्ञान चारित्र आदि में वृद्धि कर रहा है, तपश्चरण बढ़ा रहा है। ये तो पात्र को लाभ हो गया, ज्ञानादि वृद्धि। दाता को क्या लाभ हुआ? कैसा लाभ होगा दाता को? तो कहा है दाता के लिए पुण्य संचयः। क्या कहा दाता के लिए? पुण्य संचयः। पुण्य का संचय होता है।
पुण्य का संचय होने का मतलब है सत्ता में पड़े हुए पाप का गलना शुरू हो जाता है। सत्ता में पड़ी हुई पाप प्रकृतियां अशुभ कर्म की निर्जरा शुरू होने लगती है। दान के प्रभाव से, दान के परिणामों से, पुण्य की भावना से अशुभ कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं और साथी से पुण्य का आश्रय होता है। ऐसा दाता अपने आप को धन्य धन्य मान करके चलता है। राजा श्रेयांश धन्य धन्य हो गया, क्योंकि तीर्थंकर मुनिराज आदिनाथ स्वामी का आहार दान उसके महल में संपन्न हुआ। बहुत बड़ी बात है। मुनिराज की तो आवश्यकता की पूर्ति हुई, विधि पूर्वक हुई, शुद्धि पूर्वक हुई, शास्त्र विहित हुई, मर्यादा में जो है उसी रूप हुई। जो जिस तरीके से एक मुनि की आहारचर्या होना चाहिए उस तरीके से संपन्न हुई। तो मुनिराज आदिनाथ की तो आहारचर्या संपन्न हुई, लेकिन राजा श्रेयांश को आहार दान देने के कारण जो साथी से पुण्य का आश्रय हुआ, उसकी पुण्य प्रकृतियां उसके उसी जीवन में यश को अर्जित करने वाली हुई। अशुभ कर्म तो टलते ही टलते हैं, साथी से पुण्य का आश्रय होता है। सामान्य बात नहीं है। पात्र का महत्व तो है, दाता का भी महत्व है। ऐसे दाता प्रशंसनीय हैं। किसकी अपेक्षा से प्रशंसनीय है? नीति में गुरुवर कह रहे हैं, श्रेष्ठिनः स्यात् कृपणात्। कृपण कंजूस धनी मानी श्रेष्ठी की अपेक्षा व्यक्ति सामर्थ्यवान है पर देने का भाव नहीं बन रहा। अनुकूलताएं सब हैं पर देने की भावना नहीं हो रही। तो ऐसा कोई कंजूस श्रीमंत है जो संपदा की दृष्टि से तो सक्षम है, साधनों की दृष्टि से तो सक्षम है, लेकिन जनहित में, परहित में, पात्र हित में देने के उसके भाव ही नहीं होते। अब ऐसा धनी मानी रहे तो रहे, उससे क्या लेना देना? अरे तुम्हारे द्रव्य का सदुपयोग ही नहीं हो रहा, पुण्य के योग से मिला हुआ द्रव्य तुम्हारे किसी अच्छे काम में ही नहीं लग रहा, तो ऐसे कंजूस कृपण सेठ से, श्रीमंत से वह दान देने वाला अच्छा माना गया है। कौन अच्छा माना गया है? जो दे रहा है। ऐसा दाता इस कृपण कंजूस की अपेक्षा से अच्छा है। दे तो रहा है, लगा तो रहा है, देने के भाव तो बना रहा है, इसके पास है, पर कंजूस कंजूस कंजूस। और ये दे तो रहा है, लगा तो रहा। अब ये मत देखो कि क्या दे रहा, ये मत देखो कि कितना दे रहा। अरे तुम लखपति करोड़पति भले रहे आओ और 1000 रुपया 100 रुपया भी तुम्हारे अच्छे कामों में ना लगे, तो तुम्हारे लखपति करोड़पति बनने से हमें क्या लेना देना? और एक मध्यम वर्गीय साधारण परिवार से
यदि 150 रुपया भी निकल रहे हैं, 10-25 रुपया भी अच्छे काम के लिए निकल रहे हैं, तो वह साधारण दाता भी प्रशंसनीय माना गया है। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि दान के क्षेत्र में इतना ध्यान रखो कि तुम्हारा कुछ अपना द्रव्य लगना चाहिए, भले जरा सा ही क्यों न लगे, भले थोड़ा सा भी क्यों न लगे, पर अपना कुछ लगना चाहिए। मंदिर में आ गए, मंदिर के पानी से मंदिर में स्नान कर लिया, मंदिर में रखे हुए कपड़ों को पहन लिया, मंदिर के ही जल से भरे कलशों को उठा लिया, मंदिर के ही भगवान पर धारा छोड़ दी, मंदिर की ही सामग्री उठा करके अर्घ अर्पण कर दिया, और हो गया हमारा अभिषेक, हो गई हमारी पूजा। क्या मिलेगा तुम्हारे लिए? इतना समय तो दिया हमने, इतनी भावना तो भाई हमने, समय भी दिया, भावना भी भाई, पर तुम्हारा द्रव्य क्या लगा? ये तो सब मंदिर का था, पंचायती था। हाँ, उस पंचायती व्यवस्था में तुमने सदस्य होने के नाते पहले से कुछ रख दिया, भैया हम प्रतिदिन आएंगे, मंदिर की धुली हुई धोती पहनेंगे, मंदिर की ही सामग्री का उपयोग करेंगे, साल भर में जितना उपयोग होगा, लो ये हमारा भंडारा। साल भर का आपने भंडारा दे दिया, मंदिर प्रबंध आपकी व्यवस्था बना रहा, आपको कोई दोष नहीं। क्यों? क्योंकि आप जो मंदिर से सुविधा स्वीकार करोगे, उसका द्रव्य भंडारे के रूप में आपने पहले ही अर्पित कर दिया, पहले ही कमेटी को दे दिया। अब पहले ही कमेटी को दे दिया तो रोज रोज आप ना भी ले जाओ, ना भी रखो, तो भी आपका पुण्यार्जन होगा, क्योंकि आपने एक साथ कर दिया। एक साथ नहीं कर रहे हो, अपना द्रव्य रोज रोज लेकर के जा रहे, तो भी अच्छी बात है, अपना द्रव्य लगना चाहिए। अब एक साथ भी नहीं दिया, अपना लेकर के भी नहीं जाते हो, और बनी बनाई व्यवस्था में, बनी बनाई सुविधा में सबसे आगे जा कर के लाइन में लग कर के सबसे पहले हम करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, और हम करते करते हम ही करेंगे, तुम नहीं कर सकते, बात खत्म हो गई।